क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ बोला है? आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात बोली थी जिसका असर इंडिया और इंडियन इलेक्शन सिस्टम पर भी पड़ा था। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. यूएस प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट के बाद हर तरफ स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल और सोशल लैंडस्केप में एक अलग ही हलचल मच गई थी। लेकिन हाल ही में जो खबरें सामने आई है उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका कहा गया स्टेटमेंट सही है या फिर एक और बड़ा झूठ है। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट ने ही उठाया है। एलन मस्क लेड डॉजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया जब उसने $21 मिलियन की USAID ग्रांट को कैंसिल कर दिया जो एलिजिबली इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए थी। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक करते हुए कहा कि USAID ने इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन यानी कि ₹160 करोड़ दिए थे। पर अब लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि ये फंड इंडिया को नहीं दिए गए हैं। तो आखिरकार इतना बड़ा फंड किसे दिया गया और क्यों इंडिया का नाम बीच में लाया गया, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। तो चलिए डिटेल में इस कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा और दिखाया भी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि USAID ने इंडिया के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए। ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल बॉम्ब की तरह गिरा जिसे बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के टाइम पर NGOs को दिए गए फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज किए गए। पर अब सच सामने आ चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को 2008 के बाद से इलेक्शन से रिलेटेड कोई फंडिंग USAID से नहीं मिली। वॉशिंगटन पोस्ट ने USAID से जुड़े 3 सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया है कि DOJ ने जिसका भी मेंशन किया था वो फंड इंडिया के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए था, इलेक्शंस के लिए नहीं। बीजेपी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के समय पर इंडिया में इलेक्शन फंडिंग के नाम पर NGOs को पैसे दिए गए जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में लगा दिए गए। लेकिन अब जब ये सच सामने आ गया है कि ये फंड बांग्लादेश के लिए था तो कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी के लिए ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है क्योंकि ये इशू उन्होंने एक बड़े इलेक्शन नैरेटिव के रूप में खड़ा किया था। अब ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी और फिर भी उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, या फिर वो भी ट्रंप की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का शिकार हो गए हैं। आपको बता दूं कि ट्रंप पहले भी इंडिया को मिलने वाली यूएस फाइनेंशियल एड पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना था, व्हाई डू वी केयर अबाउट इंडियाज टर्नआउट, वी गॉट इनफ प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये भी कहा था दैट इट्स अ किकबैक स्कीम पर जब सच सामने आया कि इंडिया को 2013 से 2018 के बीच करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए तो ट्रंप का ये पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ क्यों बोला? क्या ये बस एक और इलेक्शन गिमिक था ताकि वो अपनी एंटी एड पॉलिसी को जस्टिफाई कर सके? क्या ये इंडिया और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ अटैक करने का एक चालाक तरीका था? क्या उन्होंने जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई या उनके एडवाइजर्स ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी? इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में ट्रंप सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके हैं, उन्होंने बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी भारी इल्जाम लगाए हैं। ट्रंप का कहना है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के इलेक्शंस में दखल देना चाहता था और किसी और लीडर को चुनने के लिए प्रभाव डाल रहा था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फंडिंग रोकने का फैसला लिया। लेकिन सच ये है कि बिडेन के टेन्योर में इंडिया को ज्यादा फंडिंग नहीं मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक USAID से आखिरी बार इलेक्शन से रिलेटेड फंडिंग इंडिया को 2018 में मिली थी। उसके बाद कोई भी नया पैसा इलेक्शन से रिलेटेड इंडिया को नहीं दिया गया। जब बात USAID फंडिंग से आती है तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है। 2001 से लेकर 2024 तक USAID ने इंडिया को $2.9 बिलियन दिए हैं, पर इसमें से 56% फंड्स हेल्थ और पॉपुलेशन सेक्टर में गए जबकि सिर्फ 4.2% गवर्नेंस सेक्टर में गया। इलेक्शन के नाम पर इंडिया को जो फंड दिया गया वो सिर्फ करीब 4 करोड़ रुपए था जो कि 2013 से लेकर 2018 के बीच दिया गया। और ये भी किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सपोर्ट किया जा सके। ये फंडिंग ऑफिशियली कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्ट्रेंथनिंग के थ्रू की गई थी, जो कि एक NGO कंसोर्टियम है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करता है। पर अब सवाल ये है कि क्या ये सच में एक लेजिटिमेट फंडिंग थी या फिर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी?
जब वॉशिंगटन पोस्ट ने इस झूठ को एक्सपोज कर दिया है तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा था? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ट्रम्प के फॉल्स क्लेम्स का सहारा लिया? क्या ट्रम्प ने बस एक और भारतीय विरोधी स्टेटमेंट दिया जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को सूट करता है? पॉलिटिक एनालिस्ट का कहना है कि कांग्रेस इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा है, बीजेपी इज अ प्रोसेशन ऑफ लायर्स एंड इलिटरेट्स। द न्यूज अबाउट $21 million on which the BJP and their bootlickers were jumping turned out to be fake. The $21 million in 2022 was not for voter turnout in India but for Bangladesh. ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी फिर से सवाल के घेरे में है और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए गए इल्जाम भी हवा में उड़ गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड ने 2023 और 24 में 7 प्रोजेक्ट्स के लिए $750 million एलोकेट किए हैं। रिपोर्ट कहती है, करंटली 7 प्रोजेक्ट्स वर्थ अ टोटल बजट ऑफ $750 million अप्रोक्सीमेटली आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूएसएड इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए यूएसएड ने $97 million, लगभग 825 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। लेकिन ये फंडिंग वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, वाटर सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक सस्टेनेबल फॉरेस्ट और क्लाइमेट एडेप्शन प्रोग्राम्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स दिए गए हैं। ट्रम्प जो भी कहे, पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनके झूठ को एक्सपोज कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इसे कैसे हैंडल करेगी और कांग्रेस इसे कितना कैश करेगी। पॉलिटिकल बैटलफील्ड अब गर्म हो चुका है और ये मुद्दा फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। आपका क्या कहना है? क्या ट्रम्प जानबूझकर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक और इंटरनेशनल पॉलिटिकल गिमिक है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।